हिंदू धर्म में रामायण का बहुत महत्व है। जहाँ श्री राम सच्चाई का पाठ पढ़ाते हैं, वहीं लक्ष्मण जी हमें बड़े भाई का आदर मान सम्मान करना सिखाते हैं। सीता माता पति प्रेम सिखाती है और रावण हमें सिखाता है कि पराई स्त्री पर नजर नहीं रखनी चाहिए, वरना उसके जैसा हश्र हो जाएगा। रामायण के हर कैरेक्टर से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। रामायण सच में हुई थी या बस एक ये मनगढ़ंत सुनी हुई कहानी है? इसके ऊपर कई बार टिप्पणियां हो चुकी हैं। बहुत से लोग इसे सच मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन आज का ये वीडियो रामायण को काल्पनिक मानने वालों को हिलाकर रख देगा। आज हम आपको वैज्ञानिक रिसर्च के कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप ये मानने को मजबूर हो जाएंगे कि रामायण सिर्फ एक धार्मिक किताब और मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि रामायण सच में हुई थी और श्री राम, रावण और हनुमान जी ये सब सच में इस धरती पर मौजूद थे। और ये सब जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, ऐसे ही इतिहास की नॉलेज और ज्ञान लेने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रामायण भारत के सभी प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जीवन कथा लिखी गई थी, लेकिन फिर भी कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की रक्षा की थी। ज्यादातर लोगों का सवाल होता है कि क्या भगवान राम वाकई धरती पर पैदा हुए थे? क्या वास्तव में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? और इन सब बातों की वजह से कई लोग रामायण को झूठ समझते हैं, मगर आज हम वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं पूर्ण रूप से सत्य हैं। नंबर 1, रामायण कालीन हवाई अड्डे। जितना हम रामायण को पूरे भारत में मानते हैं, उतना या फिर कहूँ कि उससे भी ज्यादा श्रीलंका में माना जाता है। और इसीलिए श्रीलंका में रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से ये ऑनर ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रही थी। यहाँ उन्हें कई जानकारी और अवशेष मिले, परंतु 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थानों की खोज के कारण रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। रामायण अनुसंधान टीम के अध्यक्ष अशोक कैंट ने कहा कि रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका की है। यहाँ कुशनघोड़ा, गुरुलोक, बोलकंधा और व्रियपॉल नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं और इन हवाई अड्डों से रावण पुष्पक विमान को आसमान में उड़ाता था। नंबर 2, रावण का महल। रामायण के अनुसार रावण सोने की लंका में रहता था, जिसे हनुमान जी ने जलाकर राख कर दिया था। श्रीलंका गवर्नमेंट को श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला है और ये दावा है कि महल रामायण काल का है। इस महल से कई सीक्रेट रास्ते निकलते हैं जो महल को शहर के अलग अलग हिस्सों से जोड़ता है। लेकिन जब रिसर्च टीम ने इन पर रिसर्च की तो पता चला कि गुफाएं नेचुरल नहीं, बल्कि किसी समय इंसानों द्वारा बनाई गई थी। श्रीलंका हिस्ट्री के अनुसार रावण शहर के अलग अलग हिस्सों में अचानक ही प्रकट हो जाया करता था और पलक झपकते ही उन हिस्सों से गायब होकर अपने महल में पहुंच जाता था। इसीलिए जानकारों का मानना है कि रावण इन्हीं गुप्त रास्तों का इस्तेमाल किया करता था। अब इतने बड़े एविडेंस को हम कैसे नहीं मान सकते। नंबर 3, अशोक वाटिका। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका के अंदर रखा था। कहा जाता है कि अशोक वाटिका रावण का सबसे पसंदीदा स्थान हुआ करता था। ये जगह इतनी रहस्यमयी थी कि हनुमान जी से आसानी से ढूंढ नहीं पाए थे। मगर हैरानी की बात तो ये है कि अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि आल्या पर्वत की एक गुफा में माता सीता को रावण ने रखा था, जिसे सीता एरिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर है जिसे वरंग कहते हैं और वहीं से 10 किलोमीटर की दूरी पर यहीं पर सीता जी का अपहरण करके पुष्पक विमान को उतारा गया था। मगर यहाँ पर जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया वह ये है कि यहाँ मौजूद पेड़। रामायण में इस बात का जिक्र मिलता है कि अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष बहुत ज्यादा थे, इसीलिए इसका नाम अशोक वाटिका रखा गया था। जैसा रामायण में इस वाटिका के बारे में कहा गया था, वैसा ही आज यहाँ गार्डन है। इसे हम रामायण कालीन का सबूत मान सकते हैं। नंबर 4, द्रोणागिरी पर्वत। दोस्तों, रामायण में लिखा हुआ है
कि युद्ध में जब मेघनाद द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी, जिसके लिए जड़ी बूटी लाने की जिम्मेदारी हनुमान जी को दी गई थी। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर पहुँचे। हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी के बारे में समझ नहीं आया तो वह द्रोणागिरी पहाड़ को ही उठा कर ले आए थे। मान्यताओं के अनुसार ये वही पहाड़ है जो आज भी वहाँ पर मौजूद है। कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि आज भी इस पर्वत पर वही निशान मौजूद है जहाँ से हनुमान जी ने इसे तोड़ा था। बूटी देने के बाद हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े करके इसे श्रीलंका में फेंक दिया था। जहाँ इस पहाड़ के टुकड़े गिरे वहाँ से पेड़ पौधे और जड़ी बूटियाँ आज भी बाकी जगह से बिल्कुल अलग होती हैं और सच में श्रीलंका में कमाल की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियों का मिलना इस बात का मुख्य सबूत है कि लक्ष्मण जी को संजीवनी देने की कहानी पूर्ण रूप से सत्य है। नंबर 5, राम सेतु। रामायण सच में है, इसका सबसे बड़ा प्रूफ है राम सेतु। राम सेतु को एडमस ब्रिज भी कहा जाता है और इसके बारे में पक्का सबूत तब मिल गया था जब नासा ने सैटेलाइट तस्वीर जारी की। पैसिफिक ओशन की तस्वीर में कुछ ऐसा था जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। पैसिफिक ओशन के हिस्से में साफ तौर से पत्थरों की एक लाइन बनी हुई नजर आ रही थी। जब वैज्ञानिकों ने इस तस्वीर पर ज्यादा स्टडी की तो पता चला कि ये एक पत्थरों से बना पुल है जो भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बना हुआ है। इसकी लंबाई करीब 30 किलोमीटर तक है और अमेरिका की रिसर्च टीम ने अपनी रिसर्च में इस बात का दावा किया था कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु असल में एक मैन मेड ब्रिज है जो कि कई हजार पहले इंसानों ने बनाया था। माना जाता है 15वीं शताब्दी तक ये पैदल पार करने के लायक था, लेकिन ज्यादा समय बीत जाने के कारण ये पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस फैक्ट को हम रामायण के एविडेंस के रूप में मान सकते हैं। नंबर 6, सुग्रीव की गुफा। रामायण के अनुसार बाली ने ढूंढोबी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर कुछ दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए ढूंढोबी की खून की कुछ बूंदें मतंग ऋषि के आश्रम के ऊपर गिर गई। उस ऋषि ने अपने तप के बल से जान लिया था कि ये हरकत किसकी है। फिर क्रोधित ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि कभी भी राशि पर्वत के क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकालने पर वह इसी जगह पर आए थे क्योंकि वह जानते थे कि बाली यहाँ नहीं आ सकता। यहीं पर उनकी मुलाकात राम जी से हुई थी और बाद में राम जी ने बाली का वध किया था और सुग्रीव को भगवान राम ने किशिकंधा का राज्य सौंप दिया था और ये सारी गुफाएं आज भी मौजूद हैं। नंबर 7, राम सेतु के पत्थर। भगवान राम ने समुद्र को पार करने के लिए वानरों की सहायता से लंका तक एक पुल का निर्माण किया था। कहा जाता है कि इस पुल के माध्यम से श्री राम की पूरी वानर सेना रावण से लड़ने लंका गई थी। मगर हैरानी की बात तो ये है कि राम सेतु में इस्तेमाल किए गए पत्थर आज भी मौजूद हैं। राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। रामेश्वरम में सुनामी के दौरान कुछ पत्थर जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वह तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। शोधकर्ताओं के अनुसार इसके लिए एक विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जिसे विज्ञान की भाषा में 2 माइलस्टोन कहते हैं। ये पत्थर पानी में नहीं डूबता और तैरने वाला है। पत्थर ज्वालामुखी के लावा से अपने आप बनता है। ज्वालामुखी से बाहर आता लावा जब वातावरण से मिलता है उसके साथ ठंडी व कम तापमान की हवा मिल जाती है, जिस कारण ये पत्थर पानी में नहीं डूबता। और श्री राम जी ने इसी तकनीक का उपयोग राम सेतु को बनाने में किया था। ये रामायण का एक पुख्ता और मुख्य सबूत है। नंबर 8, जली हुई लंका। लंका के सबूत रामायण ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी ने लंका की सोने की नगरी को जला दिया था, मगर अभी भी कुछ एविडेंस मिले हैं जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि लंका के जलने के सबूत आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। जिस जगह पर श्रीलंका को जलाया गया था वहाँ की मिट्टी आज भी अजीब है, जबकि उसके आसपास की मिट्टी का रंग वैसा है जैसा कि नॉर्मल मिट्टी का होना चाहिए। बस इतने से इलाके में ही काली मिट्टी मौजूद है जो कि जली हुई लंका के सबूत को बताती है। इस बात को भी हम इत्तेफाक कहकर टाल नहीं सकते। अब जब आपको इतने सारे प्रूफ दिए जा रहे हैं, इससे यही साबित होता है कि रामायण की घटना सच में घटित हुई थी। आपका क्या विचार है? हमें कमेंट बॉक्स